अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक स्टोव का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि इलेक्ट्रिक स्टोव है, लेकिन ये इंफ्रारेड है, इंडक्शन नहीं है। इंडक्शन स्टोव होता है जिसके ऊपर सिर्फ इंडक्शन वाले ही बर्तन आते हैं, जैसे नॉन स्टिक बर्तन बनाए होते हैं उन्होंने, और दे आर स्पेशली डिज़ाइंड ओनली फॉर इंडक्शन स्टोव। उनको हम यूज़ कर सकते हैं सुई गैस के ऊपर भी, लेकिन जो इंडक्शन चूल्हा होता है ना, उसके ऊपर सिर्फ वही बर्तन यूज़ होते हैं, कोई और बर्तन यूज़ नहीं होते। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंफ्रारेड, जिसके ऊपर इंडक्शन बर्तन भी आ जाते हैं और जो हमारे सिंपल बर्तन होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनको भी हम उनके ऊपर भी कुकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोव है। अच्छा, इससे पहले आप सब मुझसे पूछते थे कि मेरा जो इलेक्ट्रिक स्टोव है वो बेसिकली एक हॉट प्लेट थी जो कि ट्रिप कर जाती थी एक लेवल पे आके, जैसे फुल हीट अप हो जाती थी तो वो ट्रिप कर जाती थी बीच में, जब फुल गर्म होने के बाद वो बंद हो जाती थी, फिर थोड़ा सा ठंडा होता था, फिर गर्म होता था। लेकिन ये जो स्टोव है ना, ये गर्म लाइक रहता है जब तक कि हम उसकी फुल हीट को रखे रहेंगे, तो वो उसी टेम्परेचर पे ही हीटेड रहता है। तो ये ट्रिप नहीं होता है। इसका हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसका भी हम टेम्परेचर कम और ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी ट्रिप करता था। ओके, अच्छा, सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया इंसान उठता है तो सबसे पहले हम अपना बेड सेट करते हैं, और मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पीती हूँ, अ ग्लास ऑफ वाटर, और इसके बाद मॉर्निंग टी। तो एक कप मैंने अपने लिए चाय बनाई, साथ में मैंने बनाया था ब्राउन ब्रेड एंड ऑमलेट। अच्छा, इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे ही बनाया है, जब सुई गैस होती है तो फिर मैं वही यूज़ करती हूँ। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक स्टोव लेने का जो मकसद और जो पर्पस है ना, वो यही है कि कभी ऐसा होता है कि सुई गैस की लोड शेडिंग है और हमारे पास जो हमने सिलेंडर्स भी रखे हुए होते हैं फॉर इमरजेंसी, वो भी कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम स्विच कर सकते हैं टू दी इलेक्ट्रिक स्टोव। लेकिन अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है तो आप फुल टाइम भी इलेक्ट्रिक स्टोव को यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इमरजेंसी में यू कैन यूज़ इट। अच्छा, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं कुकिंग तो सिंपल चूल्हे पे कर रही हूँ, गैस वाले पे नाश्ता बना रही हूँ, और आपके साथ बात मैं इलेक्ट्रिक स्टोव की कर रही हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी सुबह का आगाज़ हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्लाह के नाम से ही करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद रूम ठीक किया था, फिर नाश्ता बनाने लगी। तो इसके साथ आपको हवाला इसीलिए दे रही हूँ कि हमारे यहाँ गैस की भी लोड शेडिंग होती है, सुई गैस, और समटाइम सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक स्टोव रख सकते हैं। और ये इंफ्रारेड है, ठीक है। इंफ्रारेड मैंने पहले भी आपको बताया कि वो चूल्हा होता है जिस पे कि हर किस्म के बर्तन हम रख सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। और जो इंडक्शन चूल्हा होता है उस पे वही बर्तन आते हैं जो स्पेशली इंडक्शन चूल्हे के लिए बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पे मेरा साथ साथ में शानदार किस्म का ऑमलेट रेडी हो गया, और मैं साथ में एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस भी गर्म करूँगी और उसके साथ में इंजॉय करूँगी। चाय भी मेरी रेडी हो रही थी, मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ कि जैसे नॉर्मल सुई गैस जो होती है ना, उसके ऊपर जो हमारे नॉर्मल सुई गैस वाले चूल्हे होते हैं, उसको हम जब सिलेंडर पे शिफ्ट करते हैं तो वो बर्तन काला करते हैं। तो अब आजकल LPG यानी कि जो सिलेंडर वाली गैस होती है, उसके चूल्हे भी सेपरेटली मिल जाते हैं। तो ये वाला जो मेरा चूल्हा है, ये वही है कि सिलेंडर के ऊपर ये जब चलता है तो बर्तन काले नहीं होते। और जो LPG वाला चूल्हा होता है वो नॉर्मल गैस पे भी चल जाता है, लेकिन नॉर्मल गैस वाला चूल्हा LPG पे नहीं चलता है, उसके जेट चेंज करवाने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी लाइक प्रॉब्लमेटिक होता है। सो ये भी एक और आइडिया मैंने आप सबको दे दिया है। हर एक मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, बस ये होता है कि हमें सर्च करना पड़ता है, हमें उनको बताना पड़ता है कि हमें किस टाइप का स्टोव चाहिए, चूल्हा चाहिए।
मेरा माशाल्लाह से शानदार नाश्ता तैयार हो गया, जो कि मैंने सिलेंडर पे ही बनाया था। ओके, फिर मैं आई थी बेसिकली शॉपिंग के लिए। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी। मैंने आपके साथ शेयर किया, इलेक्ट्रिक स्टोव लिया है जो कि इंफ्रारेड है। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं उसका रिव्यू शेयर करूं, क्योंकि आप सब मुझसे फिर क्वेश्चंस करते हैं, आप मुझसे उसका फ़ीडबैक मांगते हैं। तो इसलिए मैं ख़ुद ही से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मेरी नई एक चीज़ आई है, मैंने नया चूल्हा ख़रीदा है। मुझे खुशी भी थी, मैं एक्साइटेड भी थी ख़ुद भी यूज़ करने के लिए। अच्छा, इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है, इसका बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बहुत ही क्विकली इंस्टेंटली कुकिंग हो जाती है इसके ऊपर। तो घर की ये वाली चीज़ें जो है ना, वो बस बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, चेंज करनी पड़ती हैं। ये भी मैंने लिया था और साथ में मैंने अपना स्टोव लिया। मैंने उसको यूज़ किया पहले और चेक किया कि आपके साथ शेयर करने से पहले मैं ख़ुद चेक कर लूँ कि ये कितना वर्थ इट है, क्या इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑफ़ कोर्स बिजली इस पे ज़्यादा ही चलेगी। जिनके घर में सोलर लगा हुआ है वो फुल टाइम भी इस चूल्हे को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आप सबसे कहा कि अगर इमरजेंसी में आपको यूज़ करना पड़ जाए तो ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी एक टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें इंस्टेंटली कुकिंग भी हो जाती है और हर चीज़ बन जाती है। और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि वंस जब इसकी प्लेट हॉट हो जाती है ना, तो काफ़ी देर तक ये हॉट रहती है अगर हम चूल्हा बंद भी कर दें। तो जैसे हम चाय बना रहे हैं तो आपको फ़ील हुआ कि हमारी अब चाय एंड पे बनने के करीब है, तो आप उसको चूल्हे को बंद कर दें और हॉट प्लेट के ऊपर ही पड़े रहने दें, तो वो चाय पक जाती है। यहाँ पे मैंने इसका बॉक्स आपके साथ शेयर किया, ये वेस्ट पॉइंट का है। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, ठीक है। मैं ख़ुद से आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कंसर्न्ड होते हैं और वो जानना चाहते हैं, मैं उनके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं प्राइस आपके साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि कुछ जगह पे डिस्काउंट लगा होता है, कुछ जगह पे डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। अदरवाइज़ आप शॉप पे जाकर ये भी कहेंगे कि नहीं जी, वीडियो में तो उन्होंने ये प्राइस बताई है, तो ये फिर बुरी बात हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कुछ ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं तभी हमें डिस्काउंट मिल जाता है। आई थिंक आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। साथ साथ मैंने थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर किया, ये मैंने किचन में एक लाइट रखी हुई है बहुत ही खूबसूरत। तो इसको आप देखिए कि ऊपर ना इतनी खूबसूरत से इसके सर्कस से बनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूं। ओके, ये रहा चूल्हा, ठीक है। इसको हम ऑन करते हैं और इसका पावर बटन है। पावर बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ऑफ कोर्स ये ऑन हो जाएगा। ये किसी भी उस पर हो सकता है, 1000 पे, 800 पे, 600 पे। ये इसकी प्लस और माइनस है, इंक्रीज़ भी हो जाता है टेम्परेचर और डिक्रीज़ भी हो जाता है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये ट्रिप नहीं होता। अगर इसका टेम्परेचर 1500 है तो वो 1500 पे ही रहेगा और फुल हीट देगा। तो इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपकी कुकिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो सूप है ये मैं बना चुकी थी, जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि पहले मैंने इसको ख़ुद ट्राई किया, तो मैंने सूप इसी के ऊपर कुकिंग की है। कुछ मैंने थोड़ा सा दूसरे स्टोव पे भी यूज़ किया था, बट ये देखिएगा कि कितना इंस्टेंटली इसके अंदर ये गर्म हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप अगर लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगता है और इसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसकी कुछ एहतियात है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम चाय बना रहे होते हैं या कोई भी कुकिंग कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ जैसे बॉयल होती है और समटाइम्स गिर जाती है, तो आपने इसको फ़ौरन ठंडे टॉवेल के साथ, ठंडे कपड़े के साथ साफ़ नहीं करना है जब तक कि ये प्लेट
ठंडी नहीं हो जाएगी तब तक आपने इसको साफ़ नहीं करना है। ये इसकी थोड़ी सी कुछ प्रिकॉशंस थी, मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे आप देखें सूप मेरा बहुत ही जल्दी 2-3 मिनट में ही गर्म हो जाता है। यू कैन यूज़ इट ईज़िली। फिर मैंने इसके ऊपर सोचा कि चाय रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्विकली इसके ऊपर चाय कितनी जल्दी बन जाएगी। अच्छा, ये वाली मेरी जो देगची मैंने चाय के लिए रखी है ना, ये इंडक्शन चूल्हे वाली है। यानी कि जो इंडक्शन चूल्हों के लिए डिज़ाइन की जाती है ना, वो होती हैं। इनके जो बेस होती है ना, बेसिकली थिक बनाई हुई होती है और उसके नीचे लिखा हुआ भी होता है कि वो इंडक्शन चूल्हे के लिए। तो ये दोनों चूल्हों पे चल जाती है, इंफ्रारेड पे भी चल जाती है और इंडक्शन पे भी चल जाती है। तो ये बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाता है, इंस्टेंट कुकिंग होती है। बेसिकली ये इसीलिए इस तरह से डिज़ाइन की होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो और जल्दी कुकिंग हो जाए। तो इसलिए ये वाली जो देगचियाँ हैं या पैन्स हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इंफ्रारेड पे भी ये बहुत जल्दी इसमें कुक हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ बन जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपको आज के आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा, ये बेस्ट है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।